लेट्स टॉक अबाउट आवर न्यू इंस्ट्रूमेंट या फिर अ न्यू वे ऑफ अरेंजिंग द फाइनेंस, दैट इज ट्रेड क्रेडिट। अब नाम से समझ में आ रहा है, ये भी सारे नाम से ही समझ में आ जाते हैं। ट्रेड का मतलब क्या होता है? बिजनेस, बेसिकली लेना बेचना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। तो बेसिकली जब आपको धंधे में, बिजनेस में उधार मिलता है ना, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। अब इसका मतलब क्या है? लेट्स से कि आप एक मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, आप एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म के ओनर हो। अब आपके पास में पैसे नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करते हो? आप अपने सप्लायर के पास में जाते हो। सप्लायर कौन होता है? जो आपको रॉ मटेरियल या फिर इनपुट से ये सब चीजें देता है, ठीक है, और आप उसको बोलते हो कि सर अभी मेरे पास में पैसे नहीं है, आप मुझे प्लीज जो गुड्स हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं, वो मुझे आप क्रेडिट पे यानी उधार पे दे दीजिए। वो बोलता है ठीक है ले जाओ। बस यही होता है ट्रेड क्रेडिट। वेरी सिंपल। एक बार रीड करते हैं एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। Trade credit refers to an arrangement whereby a manufacturer is granted credit from the supplier of raw materials, inputs, spare parts, etc. मैंने क्या बताया था कि आप एक मैन्युफैक्चरर हो, तो ट्रेड क्रेडिट में क्या होता है? एक मैन्युफैक्चरर को क्रेडिट मिलता है। क्रेडिट मतलब उधार पे रॉ मटेरियल्स मिलते हैं या फिर इनपुट्स मिलते हैं या फिर स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं, ठीक है। द सप्लायर अलाउज देयर कस्टमर टू पे देयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस विद इन अ क्रेडिट पीरियड। अब जो सप्लायर है जिसने आपको ट्रेड क्रेडिट दिया है, यानी आपको जो गुड्स क्रेडिट पे दिए हैं, वो आपको एक टाइम पीरियड बताता है कि आपको इतने टाइम पीरियड में पैसा वापस देना है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। जनरली द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेड क्रेडिट इज 3 to 6 months। इसको प्लीज याद रखना कि ट्रेड क्रेडिट का जो जनरल ड्यूरेशन होता है दैट इज 3 to 6 months। दैट मीन्स ट्रेड क्रेडिट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी, ठीक है। क्या होता है ट्रेड क्रेडिट का मतलब? एक ऐसा अरेंजमेंट जहां पे मैन्युफैक्चरर को उसके स्पेयर पार्ट्स, रॉ मटेरियल्स, इनपुट्स एक्सेट्रा, ये सब चीजें सप्लायर से क्रेडिट पे मिलती है। अब जो सप्लायर होता है जिसने आपको गुड्स या फिर रॉ मटेरियल्स क्रेडिट पे दिए हैं, वो आपको एक टाइम पीरियड बताता है कि इतने टाइम पीरियड में आपको ये पैसा वापस करना है, ठीक है। जो जनरल टाइम पीरियड होता है दैट इज फ्रॉम 3 to 6 months। This means that trade credit is a short-term financing facility, ठीक है। The availability of trade credit depends upon, अब हर किसी को जितना क्रेडिट मिलता होगा वो अलग होता होगा। लेट्स से कि आपके फर्म को 10 रुपीज का मिल रहा है और मेरे फर्म को 10 करोड़ का मिल रहा है ट्रेड क्रेडिट, तो वो डिपेंड करता होगा, ये अमाउंट डिपेंड करती होगी किस चीज पे डिपेंड करती है? फर्स्ट इज नेचर ऑफ द फर्म। अब आपकी फर्म अगर मैन्युफैक्चरिंग है और मेरी फर्म अगर सर्विस इंडस्ट्री है, तो आपको ज्यादा उधार की जरूरत है, राइट? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग फर्म जो होती है उसमें ज्यादा रॉ मटेरियल्स चाहिए, ज्यादा मशीन्स चाहिए। एक सर्विस इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल्स नहीं चाहिए, बिकॉज वो कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करने वाले हैं, उनको मशीन्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका जो फर्म है उसका नेचर इज मैन्युफैक्चरिंग, तो यू विल रिक्वायर मोर ट्रेड क्रेडिट। वेयरएज इफ माई फर्म इज अ सर्विस इंडस्ट्री, तो मुझे उतना ट्रेड क्रेडिट नहीं चाहिए। सेकेंड इज साइज ऑफ द फर्म। अब अगर आपकी फर्म का साइज बहुत बड़ा है तो आपको जो अमाउंट चाहिए दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ह्यूज, और अगर मेरे फर्म का जो साइज है वो छोटा है तो मुझे कम ट्रेड क्रेडिट चाहिएगा। थर्ड पॉइंट इज स्टेटस और क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द फर्म। अब सिंपल सी बात है, आपके दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड का रेपो ऐसा है कि वो जब पैसे लेता है उस टाइम पे वो जो टाइम पीरियड बोलता है उसमें वो हमेशा पैसे रिटर्न कर देता है। दूसरा फ्रेंड है जो फेमस है इस चीज के लिए कि वो कभी पैसे वापस नहीं करता। तो आप किसको पैसे दोगे? ऑब्वियसली द फर्स्ट फ्रेंड। क्यों? क्योंकि उसका क्रेडिट वर्दीनेस बहुत हाई है। तो अगर आप एक ऐसी फर्म हो जिसका क्रेडिट वर्दीनेस बहुत हाई है, तो आपको ट्रेड क्रेडिट बहुत इजीली मिल जाएगा। वहीं पे अगर आपकी रेप्यूटेशन है कि आप कभी भी पैसा टाइम पे वापस नहीं करते हो, ठीक है, लेट्स से विजय माल्या है, तो ऐसे पर्सन के लिए ट्रेड क्रेडिट इशू करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। कुछ मेरिट्स होते हैं ट्रेड क्रेडिट के, वो देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज रेडिली अवेलेबल, ठीक है। अब इसमें आपको कोई ऐसे प्रोस्पेक्टस नहीं इशू करना, ठीक है, आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देना है, ठीक है, आपको एप्लीकेशन नहीं देना है स्टॉक एक्सचेंज को, सेबी का अप्रूवल नहीं लेना है। ट्रेड क्रेडिट इट इज रेडिली अवेलेबल। रेडिली अवेलेबल का मतलब क्या होता है? आपको सिर्फ सप्लायर से बात करनी है, ठीक है। इट इज अवेलेबल, सप्लायर के पास में गुड्स पड़े हैं, उसको अरेंज नहीं करने हैं और वो आपको दे देगा, सिंपल। सेकेंड पॉइंट फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबल का क्या मतलब होता है? 3 to 6 months तो हमने पहले ही पढ़ लिया।
अब लेट्स से कि आपके सप्लायर्स के साथ में रिलेशंस बहुत अच्छे हैं और आप बोलते हो सर 6 मंथ्स में नहीं, मैं आपको 8 मंथ्स में पैसे वापस दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, डिपेंड्स ऑन योर रिलेशन। अगर आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं तो शायद वो इतना भी बोल दे कि भाई तेरे पास में जब हो तो तब दे देना। ठीक है, तो इट इज फ्लेक्सिबल। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मीनिंग होता है द कॉस्ट दैट यू इनकर फॉर रेजिंग द फाइनेंस। जैसे हम बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की, तो मैंने आपको बहुत बार बताया सेबी की फीस होती है, प्रोस्पेक्टस को इशू करने का खर्चा होता है, ब्रोकर की फीस होती है, अंडरराइटर की फीस होती है, हमारे अकाउंटेंट्स की फीस होती है, बैंकर्स की फीस होती है। इतनी फीस देने के बाद में हम इक्विटी शेयर्स रेज कर सकते हैं। अगर हम बोरोड फंड की बात करते हैं तो फाइनेंस चार्जेस होते हैं, फाइल चार्जेस होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के हमारे चार्जेस होते हैं, प्रोसेसिंग फीस होती है। तो ये सारे जो कॉस्ट होते हैं ना, जो हमें इनकर करने पड़ते हैं टू रेज फाइनेंस, इज कॉल्ड एज फ्लोटेशन कॉस्ट। बट ट्रेड क्रेडिट में कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होता है। मैंने क्या बताया, ऑल यू हैव टू डू इज टॉक टू द सप्लायर। आपको कोई प्रोस्पेक्टस नहीं बनाना है, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी है, किसी का अप्रूवल नहीं लेना है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। दैट मीन्स देयर इज नो कॉस्ट इन्वॉल्व इन रेजिंग ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, ये हो गए मेरिट्स। डीमेरिट्स भी होते हैं कुछ। सबसे पहला होता है इंक्रीज इन प्राइसेस। ठीक है, अब अगर सप्लायर है जो उधार पे गुड्स दे रहा है, उसको पता है कि उसको पैसा 6 मंथ्स के बाद में मिलने वाला है, तो वो क्या करेगा, इंक्रीज करके देगा प्राइसेस। लेट्स से कि अगर आप अभी कैश देते हैं तो वो आपको 100 रुपीज में गुड्स दे देता है। अब आप उसको बोलते हो कि सर मैं आपको 6 मंथ्स के बाद में पैसा दे पाऊंगा, तो वो क्या करेगा, इंटरेस्ट ऐड कर लेगा उसमें। 100 रुपीज की चीज शायद आपको 110 या 120 में देगा। दैट मीन्स अल्टीमेटली क्या हुआ, आपके लिए गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो गई। ठीक है, सबसे बड़ा डीमेरिट होता है ये कि इंक्रीज इन प्राइसेस। सेकेंड पॉइंट होता है लीगल एक्शंस। अब लीगल एक्शन का मतलब क्या होता है, लेट्स से कि आप सप्लायर को टाइम पे पैसा वापस नहीं कर पाए, ठीक है, तो वो आपके ऊपर लीगल केस कर सकता है कि सर बात हुई थी 6 मंथ्स में पैसा वापस करने की, आज 6 मंथ्स एंड 10 डेज हो गए हैं, अभी तक मुझे मेरा पैसा वापस नहीं मिला है। तो ट्रेड क्रेडिट कैन ऑलवेज इनवाइट लीगल एक्शंस। तो ये हमारे होते हैं 2 डीमेरिट्स। ठीक है, बहुत सिंपल था ट्रेड क्रेडिट। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पे हम बात करने वाले हैं अबाउट पब्लिक डिपॉजिट्स।